हेलो विद्यार्थियों, आज हम सीखने आए हैं अलग अलग स्वरों की अलग अलग मात्राएं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है अ स्वर का पहला लेटर है अ, तो अ की कोई मात्रा नहीं है। अ की कोई मात्रा नहीं है। गुजराती में हम बोलेंगे कोई मात्रा नहीं, यानी कि बिना मात्रा वाले शब्द, जैसे कि रमत, भरत, नजर। उसके बाद हम आते हैं आ की मात्रा के पास। इसमें क्या है, अ के पास एक लाइन बनाई तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आ, यानी कि आ की मात्रा। जैसे कि यहाँ पे मैंने र किया हुआ है, उसके पास एक लाइन बना दी तो क्या हो जाएगा उसका उच्चारण, राम, नाम, कागड़। उसके बाद हम आते हैं ई। ई की मात्रा, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं छोटा ई। गुजराती में हम इसे क्या बोलेंगे, ह्रस्व ई नी मात्रा। जैसे कि इसका उच्चारण छोटा होता है, जैसे कविता, गणित, दिवस। उसके बाद हम आते हैं बड़ा ई की मात्रा के पास। बड़ा ई मतलब गुजराती में हम उसे बोलेंगे दीर्घ ई, जिसका उच्चारण लंबा होता है, जैसे नदी, नानी, सीडी। उसके बाद हम आते हैं ऊ की मात्रा के पास। ऊ की मात्रा मतलब कोई भी लेटर में नीचे छोटे ऊ की मात्रा हमें लगानी है। गुजराती में हम इसे बोलेंगे ह्रस्व ऊ, जैसे साबु, मुख, पुल। इसका उच्चारण बच्चों छोटा होता है। इसके बाद हम आते हैं बड़े ऊ की मात्रा के पास। अब बड़े ऊ की मात्रा मतलब दीर्घ ऊ। कोई भी लेटर के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण हम लंबा करते हैं, जैसे कबूतर, जून, सूडी। उसके बाद हम आते हैं ए की मात्रा के पास। ए की मात्रा यानी कि हमने अ बनाया, उसके ऊपर एक मात्रा की तो इसका उच्चारण ए हो जाएगा, जैसे टेबल, खेडूत, शेरडी। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं ऐ की मात्रा। हमने आपको इसके पहले के वीडियो में ही बताया था, अ बनाना है, उसके ऊपर तो मात्रा लगा दी तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ऐ। यानी कि उसके शब्द ऐसे हैं, पैसा, चैत्र, पैडू। उसके बाद हम आते हैं ओ की मात्रा। यहां पर भी दो बच्चों देखो, हमने अ किया, उसके पास एक लाइन बनाई, ऊपर एक मात्रा कर दी तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ओ। तो इसके शब्द ऐसे हैं, जैसे कि मोर, घोड़ो, चोखा। अब उसके बाद हम आते हैं औ की मात्रा के पास। यहां पर भी हमने अ बनाया, पास में एक लाइन, ऊपर दो मात्रा, तो इसको हम औ की मात्रा कहते हैं। कोई भी लेटर में कोई भी व्यंजन ले लो, जैसे प, म, न, कोई भी व्यंजन ले लो, उसके पास हम औ की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा, जैसे पौत्र, नौका, मौखिक। उसके बाद आते हैं हम अम की मात्रा के पास। उसके शब्द कैसे हैं, रंग, जंग, चांच। उसके बाद हम आते हैं अह की मात्रा के पास, जैसे कि नमः, स्वतः, प्रातः।